बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, ये जोश देख करके लग रहा है कि इस बार यहाँ के लोगों ने चुनाव की हवा को समझ लिया है। चुनाव की हवा को यहाँ के लोग पहले ही समझ चुके हैं। इस बार डबल इंजन की सरकार की यहाँ की जनता झूठ की पटरी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। लगता है यहाँ तो पहले से ही लोग तैयार है सरकार को हटाने के लिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में ही जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे दिया है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को बहुमत की सरकार का फैसला सुना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐतिहासिक बहुमत की तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर के जाएं। मैं प्रयागराज के अपने नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रयागराज के हमारे नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे इनका भाग्य बदलेगा, लेकिन 5 साल इंतजार में कट गए हैं। अब आने वाले 5 साल ये इंतजार नहीं करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबा करके इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयागराज का ये नया नाम रखा है इलाहाबाद का। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बदनाम हुआ है। चाहे वो कुंभ का घोटाला हो, चाहे नौजवानों पर लाठी चली हो, और चाहे यहां के लोगों ने गंगा में बहती हुई लाशों को देखा हो, नाम जरूर बदल दिया, लेकिन बदनामी भी उतनी ही सरकार ने कराई है। हमारे प्रयागराज को उतना ही सरकार ने बदनाम किया है। ये सरकार जो चल रही है, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये भूल गए कि अभी चुनाव तो 5वें चरण में प्रयागराज में जाना है। यहाँ के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जो गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इनकी इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। वैसे तो पहले ही ये ठंडे हो चुके हैं। जनता ने जब से वोट दिया इनके खिलाफ, ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ चुके हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये वही नौजवान हैं जो अपने खेतों की भी रखवाली कर रहे हैं,
और जब समय निकलता है इन्हें सुबह तो अपनी दौड़ लगा करके फौज की तैयारी भी करते थे। लेकिन नौजवान जानते हैं ये गर्मी निकालने वाले ने, जो गर्मी निकालने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछले 3 साल से फौज की नौकरी नहीं निकाली। 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली। जो नौजवान सुबह दौड़ दौड़ करके तैयारी करते थे, उनकी उम्र बढ़ गई। उम्र की सीमा के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, भर्ती के नाम पर उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं। फौज की भर्ती के नाम पर न केवल उनके मुंह में ताले हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो पदों पे मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी लोहे की चैन से लगा करके ताले लगाए हुए हैं। फौज की भर्ती नहीं हो रही है। न फौज के जो बड़े बड़े भर्ती के आयोजन होते थे, 3 साल से रुका पड़ा है। उम्र बढ़ गई है। समाजवादी सरकार आएगी तो हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि फौज की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जो भी सहयोग करना पड़ेगा, हम अपने नौजवानों के लिए भर्ती खुलवाएंगे। इधर मैं देख रहा हूं, बड़ा अच्छा नारा लगाया है, मठाधीश तुम मठ में जाओ। मठाधीश तुम मठ में जाओ। लगता है उन्होंने पहले ही लखनऊ से गोरखपुर की टिकट बुक कर ली हवाई जहाज की। इधर वो हमसे कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये 12 बजे उठने की बात कही, तब से हमने भी उनके घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ जाते हैं। पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री कहां से देखते हैं ये सब चीजें। और जब से उन्होंने ये कहा, तब से हमने भी उनके घर पर नजर रख दी है। और आजकल मैं देखता हूं कि शाम को मुख्यमंत्री आवास पर धुआं उड़ता नजर आता है। ये धुआं उड़ रहा है आजकल। अभी 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था कि पुताई वाले लोग मुख्यमंत्री आवास में जा रहे थे। हमने जानकारी करवाई ये क्यों जा रहे हैं पुताई वाले, तो पता लगा कि धुएं के दाग को मिटाने के लिए पुताई वाले मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं।